नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आप सभी का द न्यूज पे। आपको बता दें कि 5 अलग अलग राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। विपक्षी गठबंधन एक साथ होने का दावा करती है, लेकिन इन सब के बीच अब कर्नाटक कांग्रेस के अंदर फूट की खबरें सुर्खियां बिटोरती नजर आ रही है। और इसके पीछे का कारण अगर आपको बता दें तो कांग्रेस में बड़े बड़े पद पर विराजमान लोग ही हैं। क्योंकि आपको बता दें कि अब जो है मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे, जो हाल फिलहाल में अगर आप कहेंगे तो हिंदू विरोधी बयान देने के लिए सुर्खियों में थे, जो सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी करने के लिए सुर्खियों में थे, वही प्रियांक खड़गे कहते हैं अगर आलाकमान उन्हें मुख्यमंत्री बनाना चाहे तो उसके लिए भी वो तैयार है। जबकि सिद्धरमैया जो है वो ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री मैं ही हूं और अगले 5 सालों तक मुख्यमंत्री मैं ही रहूंगा। तो अगर आप देखेंगे कांग्रेस का इतिहास और कुछ सालों में कांग्रेस के गिरावट का कारण तो आपसी फूट है। पंजाब में ताजा मामला था जब पंजाब में आपसी फूट की वजह से सत्ता गंवानी पड़ गई। राजस्थान में भी मुख्यमंत्री की सीट को लेकर लगातार खींचतान है अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में। कर्नाटक में यह मुकाबला सिद्धरमैया और डीके शिव कुमार के बीच में थी और अब तीसरा कैंडिडेट भी इसमें कूद पड़ा है और वो तीसरा कैंडिडेट कोई और नहीं, कांग्रेस अध्यक्ष का बेटा प्रियांक खड़गे है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके पीछे जो आपको बता दें कि प्रियांक खड़गे का वो बयान है जिसे आपको सुनने और जानने की जरूरत है। तो दरअसल आपको बता दें कि इस वक्त जो है जिस तरीके से कांग्रेस सत्ता में आई है उसके बाद से मुख्यमंत्री जो पद है कर्नाटक का उसे लेकर खींचतान चल रही है और ये बात समय समय पर सामने आती रहती है। ताजा घटनाक्रम में कांग्रेस के मुखिया मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने खुद को मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार बता दिया है। दूसरी तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कहते हैं कि प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं हूं और अगले 5 सालों तक मैं ही रहूंगा। तो हाल ही में कांग्रेस के नेता बीके हरिप्रसाद ने भी सिद्धरमैया पर नाराजगी जताई थी और कई मंत्री सिद्धरमैया को सपोर्ट भी करते हैं, जैसा कि एग्जैक्ट हाल राजस्थान में है। कई ऐसे लोग हैं जो गहलोत के समर्थन में, कई ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि गहलोत कुर्सी पर वापस आए और इसके पीछे जो है वो सचिन पायलट के समर्थक हैं। ऐसा ही कुछ हाल था पंजाब में भी, जहां पर एक धड़ा था जो नवजोत सिंह सिद्धू को मुख्यमंत्री बनाना चाहता था और एक धड़ा था जो चरणजीत सिंह चन्नी के साथ खुश था और इसी चक्कर में पंजाब उनके हाथ से चली गई और राजस्थान भी जाने की कगार पर है। अब कर्नाटक में आईटी मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक ने पत्रकारों के सवाल का वो जवाब दे रहे थे। पत्रकारों ने उनसे मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर सवाल पूछा था। इसके जवाब में प्रियांक ने कहा कि अगर पार्टी हाईकमान उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के बारे में पूछता है तो उनका जवाब हाँ होगा। इससे पहले आपको बता दें कि खड़गे ने भाजपा पर हमला बोला था कि उनकी प्रदेश इकाई ने कांग्रेस सरकार गिराने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से 1000 करोड़ रुपए मिले। खड़गे ने यह बात मांड्या के कांग्रेस विधायक रवि कुमार गागिया के इस आरोप पर कही, जिसके मुताबिक भाजपा की टीम ने उन समेत 4 कांग्रेस जो नेता हैं विधायक उनको संपर्क किया था। इन सभी को पार्टी बदलने के बदले 50 करोड़ रुपए कैश और मंत्री पद देने की बात जो है कही गई थी। दूसरी तरफ कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दावा किया कि अगले 5 साल तक वही मुख्यमंत्री रहेंगे, उन्हें उनकी कुर्सी से कोई हटा नहीं सकता। पत्रकारों ने 2.5 साल बाद सीएम बदलने की संभावना को लेकर जब उनसे सवाल पूछा तो इस सवाल को लेकर सिद्धरमैया नाराज हो गए। इस पर पहली बार है जब सिद्धरमैया ने पुरजोर ढंग से अपनी बात को आगे रखा। माना जा रहा है कि सिद्धरमैया की यह बात प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने की संभावना तलाश रहे डीके शिव कुमार को इनडायरेक्टली जो है जवाब था। यह भी दिलचस्प है कि सिद्धरमैया का बयान उस वक्त आया जब कांग्रेस के महासचिव रणदीप सुरजेवाला और केसी वेणुगोपाल ने कर्नाटक के नेताओं को पावर शेयरिंग को लेकर पब्लिक में कुछ भी बोलने से मना किया है। यानी जो ऊपर लेवल पे लोग बैठे हुए हैं, जो कांग्रेस को ऑपरेट कर रही है, जो कांग्रेस को कहिए कि चलाने की बागडोर अपने हाथ में रखे हैं, वो भी उस बागडोर को ठीक से पकड़ नहीं पा रहे। वो कहते हैं कि पावर शेयरिंग को लेकर आपको कोई बात नहीं करनी, कोई चर्चा नहीं करनी। ये कहते हैं कि हमसे अगर सवाल पूछा जाएगा तो हम चुप नहीं रहेंगे। पावर शेयरिंग का सवाल हो, मुख्यमंत्री पद का सवाल हो, हम खुलकर सामने बोलेंगे। अपने ही लोगों को जिनके वजह से सत्ता में बैठे हैं, जो नेता जिन मंत्रियों का हाथ है, उन्हें भी जवाब देना पड़ा तो देंगे, क्योंकि ये सत्ता का खेल है और कांग्रेस के अंदर सत्ता का खेल, परिवारवाद, तुष्टीकरण, ये लेकर हमेशा जो है बाकी दल खासकर जो है बीजेपी उन्हें घेरती ही रहती है। ऐसे में अगर आप देखेंगे तो कर्नाटक का जो सिचुएशन है, यहाँ पर सत्ता में आए हैं, यहाँ पर उन्हें लोगों का कल्याण करना है, लोगों के लिए काम करना है, लेकिन ये आपस में ही एक दूसरे की परेशानी को सॉर्ट आउट करने पर काम करने के लिए मजबूर है।
अब तीसरा कैंडिडेट भी इस रण में कूद पड़ा, जहां पर डीके शिव कुमार का कहना था वो नाराज चल रहे थे। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब में भी लंबे समय तक यही मिलता था कि आला कमान बैठ के कभी नवजोत सिंह सिद्धू को समझा रहे, कभी चन्नी को समझा रहे, कभी सिद्धू को मना रहे, कभी चन्नी को मना रहे, कभी सिद्धू को कह रहे तुम मत कहो, कभी चन्नी को कह रहे तुम मत कहो, दोनों को मना किया जाता पब्लिक में बयान देने के लिए, फिर भी वो बयान देते थे। ऐसा ही आलम जो है राजस्थान में देखने के लिए मिला। कभी गहलोत पायलट के खिलाफ बोलते, पायलट गहलोत के खिलाफ बोलते, कभी जो है पायलट गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, कभी जो है प्रदर्शन करने लगते, कभी गहलोत जो है वो पायलट के खिलाफ कर देते। यहाँ पर भी आला कमान कभी गहलोत को मनाती, कभी पायलट को मनाती। यहाँ पर भी कहा जाए 2.5 साल का हिसाब ले लो और चुपचाप बैठ जाओ, चुनाव हो जाने दो, इलेक्शन हो जाने दो, फिर देखा जाएगा। और कर्नाटक में भी जब कहीं मुख्यमंत्री पद की दावेदारी हो रही थी, उस वक्त भी डीके शिव कुमार के जितने भी सपोर्टर्स थे वो रण में कूद गए थे। डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री हो, सिद्धरामैया गए बातचीत करके और अपनी चीजें ठीक कर ली। फिर जो है डीके शिव कुमार को, अगर आप कहेंगे आला कमान ने बुलाया, फिर डीके शिव कुमार को मनाया गया, फिर मनाकर सत्ता में जो है सिद्धरामैया को बिठाया गया। फिर बीच बीच में डीके शिव कुमार जब बयानबाजी करते हैं तो उन्हें रोका टोका जाता है। फिर अब कांग्रेस ने जो है कह दिया है कि किसी तरीके की कोई पावर शेयरिंग को लेकर, कर्नाटक में पावर शेयरिंग को लेकर कोई बयान नहीं दिया जाए। लेकिन डीके शिव कुमार चुप रहते हैं, न सिद्धरामैया बैकफुट पर आने को तैयार है। तो ये जो है कांग्रेस में अगर आप कहेंगे तो एक तरह से क्लियर जो कंसेप्ट है पावर को लेकर, या कहिए कि क्लियर अगर आप कहेंगे फैसला जो लेने की एक कैपेबिलिटी है, वो धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। क्योंकि जहां जहां ये सत्ता में है वहां वहां उन्होंने जहां मुख्यमंत्री बनाए हैं, वहां वहां एक एक मुख्यमंत्री के पद पे कईयों दावेदार हैं, और वो भी अपनी ही पार्टी के लोग हैं जो अपने में ही एक दूसरे के खिलाफ बोलते रहते हैं, अपने में ही एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे को ऊपर दिखाने का प्रयास करते हैं, और मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर दावेदारियां करते रहते हैं, जबकि मुख्यमंत्री ऑलरेडी कांग्रेस ने बिठा दिया है। तो ये जो है कांग्रेस के अंदर आपसी फूट, ये कांग्रेस को तब भी ले डूबी थी और अब भी ले डूबेगी, ऐसा जानकारों का कहना है, ऐसा विशेषज्ञों का कहना है कि कांग्रेस को भारी नुकसान तब भी आपसी कलह की वजह से हुआ था और अब भी आपसी आंतरिक कलह के वजह से ही होगा। तो अब देखिए कि प्रियांक खड़गे जो कि खुद कांग्रेस अध्यक्ष के बेटे हैं, सनातन धर्म पर जो है बेफजूल की टिप्पणियां करते हैं, आज अपने आप को कर्नाटक का मुख्यमंत्री बनाने की दावेदारी के लिए भी हाँ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस के अगर आला कमान कह दे तो हम मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है, हाँ करके। अब देखिए कि कांग्रेस का चल चरित्र जो है यहां पर भी सवाल उठता है कि एक व्यक्ति जो खुलेआम सनातन धर्म को लेकर ऐसी मानसिकता रहता है, बीमारी से उसको कंपेयर करता है, खत्म करने की बात को लेकर भी उसे आगे बढ़ाता है, ऐसे व्यक्ति अगर मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदारी कर रहे हैं तो इसमें कहने में कोई गरेज नहीं है कि कांग्रेस ने इन्हें शह दे रखी है, कांग्रेस ने इन्हें एक पूरा बैकअप दे रखा है कि तुम बोलो, तुम जितना बोलोगे उतना तुम्हें एक जो है आगे का रास्ता तुम्हारे लिए प्रशस्त कर दिया जाएगा। और ऐसे ही प्रियांक खड़गे जैसे लोग जो अपने आप को मुख्यमंत्री पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त मानते हैं, कह भी रहे हैं कि आला कमान ने अगर कह दिया तो मेरी तरफ से हाँ है। आला कमान जो है वो बीच में कुछ कहने को तैयार नहीं होते हैं, उनका फॉर्मूला बड़ा साफ है, पहले जीत लीजिए, जीतने के बाद जो है डिवीजन किया जाएगा और उसके बाद तो रूठने मनाने का सिलसिला चलेगा ही। अभी सीट बंटवारे पे भी इतना हंगामा देखने के लिए मिला है, कांग्रेस के लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, कह रही है कि यहाँ पे नोट पे वोट वाली सिचुएशन है, नोट पे जो है टिकट जो है बंटवारे का सिचुएशन है, ये पार्टी छोड़ रहे हैं, वो पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इस वक्त अगर आप देखेंगे तो ठीक 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले संग्राम जो है वो सत्ता और विपक्ष के बीच में नहीं, विपक्ष के अंदर ही चल रही है, जिसका पार्ट कांग्रेस बहुत बड़ा हिस्सा है। कांग्रेस के अंदर ही जो ये अंतरकलह, कांग्रेस के अंदर ही जो है कांग्रेस को अगर आप कहेंगे तो कांग्रेस को विपक्ष की जरूरत ही नहीं है, ना पक्ष की जरूरत है, क्योंकि उनकी खुद की पार्टी के अंदर पक्ष और विपक्ष चलता रहता है। तो ये अपनी पार्टी की परेशानी सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, अपनी पार्टी को एक साथ ला नहीं पा रहे हैं, एक एजेंडे पर उनके आप कहीं हामी नहीं भरवा पा रहे हैं, और देश चलाने के और प्रधानमंत्री बनाने और बनने के सपने जो है इनके द्वारा देखे जाते हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है ये बड़े विस्तार से बताया है कि पूरा मामला क्या है, और अभी सब पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।